राम भी उन लाखों लोगों की तरह था जो अपने दिल को मारकर सालों तक नौकरी करते चले जाते हैं ताकि वो अपने परिवार का पेट पाल सके। लेकिन एक दिन राम के बॉस ने एक छोटी सी गलती पर उसकी इतनी बेइज्जती करी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। घर वापस आते हुए राम यही सोच रहा था कि जवानी में हम कितना कुछ सोचते हैं, बड़े होकर ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब हम प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो 2 वक्त की रोटी कमाने में भी इंसान की ऐसी हालत हो जाती है, ऊपर से बेइज्जती अलग से। राम को अपने स्कूल की बात याद आती जब उसके सारे टीचर्स कहते थे कि इस लड़के में कुछ बात है, ये बड़ा होके ज़रूर कुछ करेगा। राम ये सोचने लगा कि क्या वो सच में इतना बड़ा लूज़र था? क्या सच में उसे कुछ नहीं आता? राम को लगा कि वो तो पहले से ही इतना परेशान है, अगर उसने लाइफ में अब रिस्क नहीं लिया तो कब लेगा। राम ने सोचा कि आखिर उसे अपना बिजनेस शुरू करने से कौन रोक रहा है। लेकिन जब घर जाकर उसने अपनी बीवी को ये बात बताई कि वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसकी बीवी ने मना किया और कहा कि अच्छी खासी सेफ जॉब चल रही है। राम के मम्मी पापा ने भी राम को यही बात समझाई। लेकिन अगले दिन जब राम ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था तो उसने आईने में खुद को देखकर मन ही मन कहा, ये मेरा दी एंड नहीं है। इस बार मैं खुद को नहीं समझाऊंगा और ना ही किसी की सुनूंगा। इस बार मैं दुनिया को बताऊंगा कि मैं इतना बड़ा भी लूज़र नहीं हूँ। उसके बाद से राम दिन में ऑफिस जाता और रात को जागकर फ्रीलांस काम करता, क्योंकि उसको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए सिर्फ 25,000 की ज़रूरत थी। उसके सर पर एक अजीब सा जुनून सवार हो गया था। 1 महीने बाद राम ने पैसे जमा करके एक मोमोज का छोटा सा स्टॉल लगाया और उस पर एक लड़के को 10,000 महीने की तनख्वाह पर रख लिया, क्योंकि वो अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता था। लेकिन 2 महीने के अंदर ही मोमोज के उस स्टॉल से कम इतने पैसे आने लगे कि उस स्टॉल पर काम करने वाले लड़के की सैलरी मोमोज के बिजनेस से ही निकल जाया करती थी। राम बस उस लड़के से हफ्ते में एक बार हिसाब किताब के लिए मिल लिया करता था और कस्टमर्स की संख्या को कैसे बढ़ाएं इस पर उस लड़के को अच्छे आइडियाज़ देता रहता था। धीरे धीरे करके स्टॉल की कमाई बढ़ती चली गई, लेकिन वो सारे पैसे राम खर्च करने की जगह एक अलग अकाउंट में जमा कर देता था, क्योंकि उसे अपना बिजनेस और बड़ा करना था। 1 साल बाद जब राम ने अपने अकाउंट का बैलेंस चेक किया तो वो हैरान रह गया। उस छोटे से मोमोज के स्टॉल ने उसे 1 साल में 9,60,000 का बेनिफिट दिया था, यानी महीने का 80,000। राम की सैलरी का जस्ट डबल अमाउंट था ये। लेकिन राम ने अपने परिवार में ये बात नहीं बताई और उन सारे पैसों का इस्तेमाल करके राम ने एक मोमोज का आउटलेट खोल दिया, जिसमें और भी कई सारे आइटम्स बिकने लगे। राम को इतने बड़े आउटलेट को चलाने का एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि एक से ज़्यादा एम्प्लॉय को हैंडल करना, कस्टमर की कंप्लेंट्स को हैंडल करना, इन्वेंट्रीज का हिसाब किताब रखना। उस आउटलेट को चलाने में कई सारे उतार चढ़ाव आए, बिजनेस डाउन भी गया, लेकिन राम ने अपना काम जारी रखा और आउटलेट भी 3 से 4 महीने के बाद अच्छे से रन करने लगा। इस बार भी राम ने उस आउटलेट के सारे बेनिफिट को खर्च नहीं किया, बल्कि एक अलग अकाउंट में जमा करता गया। जब 1 साल बाद राम ने अपने उस अकाउंट का स्टेटमेंट देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। 48,62,000 उसके आउटलेट का 1 साल का टोटल बेनिफिट। ये राम के उस नौकरी की लगभग 10 साल से भी ज़्यादा की सैलरी थी। उस दिन की शाम राम के घर पर उसका पूरा परिवार सेलिब्रेट कर रहा था, लेकिन राम छत पर अकेला खड़ा यही सोच रहा था कि अगर उसने यही कदम 10 साल पहले उठा लिया होता तो आज वो कहाँ होता। और अब उसके दिमाग में वो यही सोच रहा था कि अगले आने वाले 10 सालों में वो और कहाँ तक जा सकता है। राम को पता चल गया था कि इस दुनिया में कोई भी यूजलेस या लूज़र नहीं होता है। बस एक बार पूरी ताकत लगाकर और ऊपर वाले का नाम लेकर शुरू करने भर की देर होती है।